हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HSSC TGT एग्ज़ाम जो है आपका जल्द ही होना है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन TGT की वैकेंसीज हैं, तो उसमें जो है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो पोर्शन है उसमें जो है आपके 10 मार्क्स का जो है टॉपिक है, जिसमें आपके लिए 10 MCQ आएंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के सिलेबस आपको दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत जो है आज जो टॉपिक करेंगे वो एयर पोल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जिसमें पोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन कैटेगरीज। निम्नलिखित प्रकार का प्रदूषण जो है वो हो सकता है। पहला है एयर पोल्यूशन, सेकंड है वाटर पोल्यूशन, थर्ड है आपका सॉइल पोल्यूशन, फोर्थ है आपका मैरीन पोल्यूशन और फिफ्थ है नॉइज पोल्यूशन, सिक्स्थ है थर्मल पोल्यूशन और सेवेंथ है आपका न्यूक्लियर हैजार्ड्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके जो 4 टाइप के पोल्यूशन है, पहला आपका एयर पोल्यूशन, दूसरा आपका वाटर पोल्यूशन, तीसरा सॉइल पोल्यूशन और फिर ये नॉइज पोल्यूशन चौथा रहेगा। तो ये 4 प्रकार के जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, इनको हम बारी बारी जो है डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एयर पोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, परिभाषा कि एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण होता क्या है। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण मे बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द एयर। हवा में ऐसे सब्सटेंसेस की उपस्थिति होती है इन सच ए कॉन्सेंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड द एनवायरनमेंट, जो कि मनुष्य और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन डिफाइन इट, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से, ऑकरेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, गैसेस एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एयर विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉरेन पार्टिकल्स का ऑकरेंस यानी घटित होना, उत्पन्न होना, गैसेस का और हवा में दूसरे जो पोल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, जो जिनका जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बिल्डिंग्स हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर दुष्प्रभाव होता है या बुरा परिणाम होता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के स्रोत की, कि सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर वेरी लार्ज एंड वेरिड। वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो बहुत ही विस्तृत होते हैं और भिन्न होते हैं। दे आर ऑफ 2 काइंड्स, वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा है मैन मेड सोर्सेस, मनुष्य के द्वारा निर्मित स्रोत। अब बात करते हैं हम पहले स्रोत की, जो कि है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगल में जो आग लगती है, वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, बायोलॉजिकल डीके होता है, स्पेयर्स, पोलन ग्रेन्स, सोलर फ्लेयर्स एंड फ्रॉम फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशंस। ये हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज। रेडियो एक्टिव मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट में जो है उपस्थित होते हैं, आर द सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द एटमॉस्फेयर, जो वातावरण में रेडियो एक्टिविटी के स्रोत हैं। क्या हैं वो? रेडियो एक्टिव मिनरल्स। तो ये है था आपका नेचुरल सोर्सेस। अब बात करेंगे मैन मेड सोर्सेस की। मैन मेड सोर्सेस आर पोल्यूटेंट्स। मैन मेड सोर्सेस वे प्रदूषक होते हैं विच आर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो औद्योगिक इकाइयों से रिलीज होते हैं। वेहिकुलर एमिशंस होता है, वेहिकुलर मतलब व्हीकल से। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल का जलना, एग्रीकल्चरल
एक्टिविटीज, कृषि से संबंधित गतिविधि या क्रियाएं, न्यूक्लियर प्लांट्स, ये चीज़ें जो हैं मैन मेड सोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज अनदर मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है वो भी एक एयर पोल्यूशन का अन्य स्रोत है। तो हमने डिस्कस किया सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि पूछा जाए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। आपसे ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं कि भाई ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स, व्हीकुलर एमिशंस और फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ये कौन से सोर्सेज हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये मैन मेड सोर्सेज हैं। इस तरह के MCQs बनेंगे। अब है इंडोर पोल्यूशन। इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पीपल यूज फ्यूल सच एज कोल, केरोसिन, डंग, केक्स, वुड एक्सेट्रा। जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकासशील और अल्प विकसित जो देश हैं, वहाँ पर लोग जो हैं ऐसे ईंधन यूज करते हैं जैसे कोयला, केरोसिन, उसके बाद डंग, केक्स, गोबर और वुड, लकड़ी आदि इन देयर किचन्स एट होम, घर पर किचन्स में। टोटल कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स, इन ईंधन का जो पूर्ण जो कंबशन है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है। वाइल इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस CO। कोल कंटेन्स वेरिंग अमाउंट्स ऑफ सल्फर। कोल जो है उसके अंदर जो है बहुत सारा भिन्न प्रकार का जो है सल्फर होता है, विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस SO2। फॉसिल फ्यूल्स आल्सो प्रोड्यूस ब्लैक सूट। फॉसिल फ्यूल्स भी जो हैं ब्लैक सूट को उत्पन्न करते हैं। हाउस वाइफ्स मेकिंग यूज ऑफ वुड एज कुकिंग फ्यूल। हाउस वाइफ जो हैं, गृहिणी जो हैं, यूज करती हैं वुड को कुकिंग फ्यूल के रूप में। इनहेल्स बेंजीन पायराइन विच इज़ बिलीव्ड टू कॉज कैंसर। रेडॉन कॉजेस इंडोर एयर पोल्यूशन इन कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स। रेडॉन जो है वो इंडोर एयर पोल्यूशन को उत्पन्न करता है कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स में। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज जनरली मेजर्ड बाय सैम्पलिंग ऑफ एयर बाय थर्मल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोल्यूशन विच इज एग्जामिन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitators and dust collectors. The particular pollution is examined by the instrument known as deposit gauge by Onen's dust counter. Deposit gauge by Onen's dust counter. The thickness of the smoke is measured by Legion sphere and by Ringleman chart. A rough estimate of sulfur dioxide in the air is provided by laboratory chemical analysis of the dust collected in a deposit gauge or by blubber method. Fluorides are estimated with the help of color reaction. At Bhabha Atomic Energy Center at मुंबई में है भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर। पूछा जा सकता है आपसे। देयर इज सेपरेट डिपार्टमेंट, वहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट है नोन एज एयर मेंटेनिंग डिपार्टमेंट। उसको जो है एयर मेंटेनिंग डिपार्टमेंट या एयर मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इट मेजर्स एंड एस्टिमेट्स एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स। ये जो है मेजर करता है, मापता है या आकलन करता है एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स का, कंडक्टेड बाय एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के किसी भी देश के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। थ्रू द डस्ट कलेक्टेड इन अ डिपोजिट गेज ऑन इंटरनेशनल एरोप्लेन्स which travel over the world. The dust is analyzed for purposes as to have for the atomic particles which are harmful for man, जो कि मनुष्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। and what will be the remedy for the adverse effect on man, और मनुष्य पर इसके बुरे प्रभाव के लिए क्या इसके उपचार होंगे, क्या उपाय होंगे। ये तो था एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट करने का और मापने का तरीका। अब जो एयर पोल्यूशन है उसके मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं ये डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर पोल्यूशन। जो मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं वायु प्रदूषण से रक्षा के लिए।
बिगर पार्टिकल्स कैन बी ट्रैप्ड बाय द हेयर्स, बिगर पार्टिकल्स को बालों के द्वारा ट्रैप किया जा सकता है, और स्टिकी मोकस इन द लाइनिंग ऑफ द नोज, स्मॉलर पार्टिकल्स कैन रीच ट्रेचियोनॉन्चल सिस्टम and there get trapped in mucus. They are sent back to throat by beating of hair-like cilia, from where they can be removed by swallowing. Years of exposure to air pollutants. बहुत सारा जब मान लो सालों हो जाते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के एक्सपोजर से, तो एडवर्सली अफेक्ट दीज नेचुरल डिफेंसेस, इन प्राकृतिक जो डिफेंसेस हैं उनको बुरी तरह से प्रभाव डालता है, एंड कैन रिजल्ट इन लंग कैंसर, और इसका परिणाम क्या हो सकता है, लंग कैंसर, अस्थमा, chronic bronchitis and emphysema. Suspended particulates can cause damage to lung tissues and disease like asthma, bronchitis and cancer, especially when they bring with them cancer causing or toxic pollutants attached on their surface. Sulfur dioxide causes constriction of respiratory passage and can lead to bronchitis like conditions. In the presence of suspended particulates, SO2 can form acid sulfate particles which can go deep into the lungs and affect them severely. Many other air pollutants like benzene, formaldehyde, and particulates like polychlorinated biphenyl toxic metals and dioxins can cause mutations, reproductive problems, or even cancer. Effect on plants. Air pollutants affect plants by entering through stomata, destroy chlorophyll, and affect photosynthesis. Pollutants also erode waxy coating of the leaves called cuticle. Cuticle prevents excessive water loss and damage from diseases, pests, drought, and frost. Damage to leaf structure causes necrosis, chlorosis, or epinesty and abscission. Particulates deposited on leaves can form encrustations and plug the stomata. The damage can result in the death of the plant. अब हमने पढ़ा इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ और इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट्स। अब बात करते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर जो है एयर पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। एयर पोल्यूटेंट्स मिक्सिंग अप विथ रेन कैन कॉज हाई एसिडिटी इन फ्रेश वाटर लेक्स, दिस अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ स्पेशली फिश। इसका प्रभाव एक्वेटिक लाइफ पर पड़ता है, विशेष रूप से मछलियों पर। सम ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स, कुछ जो फ्रेश वाटर जो लेक्स हैं, झील हैं, हैव एक्सपीरियंस टोटल फिश डेथ, उसमें जो है पूर्ण रूप से मछलियों की जो है मृत्यु हुई है इस एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन मटेरियल्स। जो मटेरियल्स होते हैं उन पर एयर पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। ड्यू टू देयर कोरोजिवनेस, उनकी कोरोजिवनेस के कारण पार्टिकुलेट्स जो होते हैं कैन कॉज डैमेज टू एक्सपोज्ड सरफेसेस, जो एक्सपोज्ड सरफेसेस होते हैं उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ SO2 एंड मॉइस्चर कैन एक्सेलरेट कोरोजन ऑफ मेटेलिक सरफेसेस। SO2 कैन अफेक्ट फैब्रिक, SO2 जो है फैब्रिक को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, लेदर पर प्रभाव डालते हैं, पेंट पर, पेपर पर, मार्बल पर और लाइमस्टोन पर। ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो ओजोन है कैन कॉज क्रैकिंग ऑफ रबर, वो रबर को जो है क्रैकिंग कर सकता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं कैन कॉज फेडिंग ऑफ कॉटन एंड रेयन फाइबर्स, इससे जो कॉटन और रेयन फाइबर्स हैं वो फेड हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, कि एयर पोल्यूशन को कौन कौन से तरीक़ों से जो है कम किया जा सकता है। पहला है साइटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज, उचित एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज के बाद इंडस्ट्रीज को लगाना, ये है पहला पॉइंट कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन में। सेकंड पॉइंट है यूजिंग लो सल्फर कोल इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में लो सल्फर का जो कोयला है उसका प्रयोग करना। थर्ड है रिमूविंग सल्फर फ्रॉम कोल, कोयले से सल्फर को हटाना। अगला है रिमूविंग NO2 ड्यूरिंग द कंबसन प्रोसेस, जो कंबसन प्रोसेस के दौरान जो है इसमें जो है
हमें जो है नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है उसको जो है हटाना होता है। इसके बाद है रिमूविंग पार्टिकुलेट फ्रॉम स्टैक एग्जॉस्ट गैसेस बाय एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, बैग हाउस फिल्टर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स, स्क्रबर्स इत्यादि। नेक्स्ट है यूजिंग मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बाइसिकल्स एक्सेट्रा। मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करना और साइकिल का प्रयोग करना। नेक्स्ट है शिफ्टिंग टू लेस पोल्यूटिंग फ्यूल्स, जो कम प्रदूषक जो ईंधन है उनकी तरफ जाना। अगला है यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा के जो नॉन कन्वेंशनल स्रोत हैं उनका प्रयोग करना। अगला है यूजिंग बायोलॉजिकल फिलर्स एंड बायो स्क्रबर्स, बायोलॉजिकल फिलर्स और बायो स्क्रबर्स का यूज करना। और फिर है प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हम जो है वायु प्रदूषण को जो है रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है एयर पोल्यूशन का जो है टॉपिक किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वाटर पोल्यूशन करेंगे। थैंक यू।